हेलो स्टूडेंट्स। सारणिक से संबंधित पिछले वीडियो में हमने सारणिक का मान किस प्रकार से सारणिक की विशेषताओं का प्रयोग करते हुए निकाला जा सकता है, इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। इसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि सिद्ध करो के सारणिक किस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं। परीक्षा में कई बार सारणिक से संबंधित जो प्रश्न आता है उसमें एक क्वेश्चन आता है सिद्ध करो का। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि यदि सारणिक से कोई सिद्ध करो का प्रश्न आ जाता है तो आपको किस प्रकार से उसको हल करना है। मैं कुछ सवाल लेता हूं और उनको हम हल करेंगे। तो ये देखिए, मान लीजिए पहला क्वेश्चन मैंने लिया 1 1 1 1 1 प्लस एक्स 1 1 1 प्लस वाई, और ये सिद्ध करना है आपको एक्स वाई के बराबर है। क्वेश्चन जो सारणी का दिया गया है जैसा मैंने आपको स्क्रीन पर लिखा है, ये देखा 1 1 1 1 1 प्लस एक्स 1 1 1 1 प्लस वाई। अब देखिए, इसको मैं अगर सीधा खोल लेता हूं तो भी एक्स वाई आएगा, पर सीधा खोलने में हमको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत होगी। और अगर आप सारणिक की नियमों का, सारणिक की विशेषताओं का प्रयोग करते हुए सारणिक को सिद्ध करो करते हैं तो बहुत आसानी से उसको हम हल कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं इसको सीधा खोलता तो ये इस 1 के साथ आता 1 प्लस एक्स 1 1 1 प्लस वाई। इस -1 इसके साथ आता 1 1 1 1 प्लस वाई, और इसके साथ आता प्लस का 1 1 1 प्लस एक्स 1 एंड 1। अगर हम इसको सीधा खोलते हैं तो जैसा कि मैट्रिक्स के नियम है उस हिसाब से इसको खोलेंगे तो ये देखिए, इसके साथ ये 4 आइटम आएंगे, इसके साथ 1 2 3 4 आइटम आएंगे, इसके साथ ये 4 आइटम आएंगे। तो सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 प्लस वाई प्लस एक्स वाई माइनस 1 1 प्लस वाई माइनस 1 प्लस का 1 यू करेंगे 1 माइनस 1 माइनस एक्स। क्या किया? सॉल्व किया, इसको इससे गुणा किया, ये आया, इसको इससे गुणा किया -1, इसको इससे किया 1 प्लस वाई, इसको इससे किया -1, इसको 1 से किया 1 माइनस एक्स। तो ये आ रहा है 1 प्लस वाई प्लस एक्स वाई माइनस 1 माइनस 1 माइनस वाई प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस एक्स। प्लस 1 माइनस 1 कट गया, -1 प्लस 1 कट गया, प्लस 1 माइनस 1 कट गया, प्लस का वाई माइनस का वाई प्लस का एक्स माइनस का एक्स, तो बचा क्या? एक्स वाई। यही आपको सिद्ध करना। पर अब देखिए, ये तो हमने सीधे मेथड से किया है कि पूरा जैसे मैट्रिक्स का मान ज्ञात करते हैं, सारणी का मान जैसे ज्ञात करते हैं तो पूरे सारणी को खोल देते हैं, उस हिसाब से मैंने इसको किया है। अब इसी को ही हम प्रॉपर्टीज लगा के करते हैं। तो क्या करेंगे, देखिए, हम सारणी की विशेषताओं का प्रयोग करते हुए इस सवाल को हल करने का प्रयास करते हैं। तो क्या करते हैं, कॉलम 1 में मैं चेंज करता हूं, कॉलम 1 से कॉलम उल्टा कर देते हैं, इजी हो जाएगा। कॉलम 2 में मैं चेंज करता हूं, कॉलम 2 से कॉलम 1 को घटा देता हूं, और कॉलम 3 में भी क्या चेंज करता हूं, कॉलम 3 से कॉलम 1 को घटा देता हूं। एक कॉलम यू का यू, इसमें से पहला घटा 1 प्लस एक्स में से -1 घटेगा, 1 में से 1 घटेगा, इसमें से भी पहला कॉलम घटेगा तो 1 प्लस वाई माइनस 1। तो यहां देखिए, ये सारणी का आपका हो गया 1 1 1 0, ये केवल x बचा, ये 0 बचा, ये 0 बचा, ये 0 बचा, ये केवल y बचा। अभी सारणी का विस्तार करेंगे तो 1 की तरफ से खोल लेते हैं, तो 1 के साथ आएगा x 0 0 y, इसके साथ 0 है इसलिए कोई फायदा नहीं करने का, इसके साथ भी 0 है तो कोई फायदा नहीं करने का, तो इसको करेंगे तो 1 आएगा एक्स वाई माइनस 0 बराबर आएगा एक्स वाई। तो कितनी आसानी से देखिए, हमने दो प्रॉपर्टीज लगाई, C2 में से C1 घटाया, C3 में से C1 घटाया, और बहुत आसानी से इसको हल कर लिया। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको सारणिक हल करना है, कोई सा भी सारणिक का सिद्ध करो का सवाल आता है तो सिद्ध करो के सवाल में आपको प्रॉपर्टीज यूज करनी है, और सारणिक की विशेषताएं आप प्रयोग में लेंगे तो बहुत आसानी से उस सवाल को आप हल कर पाएंगे। उसमें हल करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, छोटा हो जाएगा सवाल। मैं एक और सवाल लेता हूं जो सारणिक से संबंधित है। ए
बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, लास्ट में बी सी सी ए बी, बी सी सी ए बी, और ये हमको सिद्ध करना है ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर, इसको सिद्ध करना है। शायद यही सवाल है, ए बी सब बी सी ए। तो देखिए आपको क्या करना है, सारणिक दे रखा है ए बी सी, पहली लाइन दे रखी है ए बी सी, दूसरी लाइन दे रखी है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और बाद में दे रखा है बी सी सी ए बी। हमको सिद्ध करना है ए बी ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी। तो देखिए क्या करेंगे, मैंने कॉलम 1 में चेंज किया, कॉलम 1 में से कॉलम 2 को घटाया, कॉलम 2 में चेंज किया, कॉलम 2 से कॉलम 3 को घटाया। तो यहां देखिए एक तो हो जाएगा ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी सी माइनस सी ए, ये हो गया बी माइनस सी, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये सी ए माइनस ए बी, और ये हो गया सी सी स्क्वायर ए बी। इसी को वापस लिख रहा हूं, अभी कोई चेंज नहीं कर रहा हूं। तो मैंने लिखा ए माइनस बी, इसको ए माइनस बी ए प्लस बी, और इसको मैंने क्या किया, सी ए को इधर लिख दिया, बी सी को इधर लिख दिया। ये मैंने लिखा बी माइनस सी बी प्लस सी, और मैंने माइनस ए बी इधर लिख दिया, सी ए उधर लिख दिया। ये आया सी सी स्क्वायर ए बी। अभी कुछ नहीं किया, केवल इसको, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए मैंने इसको लिखा। तो अब देखिए क्या करना है, क्या है, अब देखिए इस कॉलम में ए माइनस बी कॉमन ले लिया, इसमें से बी माइनस सी कॉमन ले लिया, तो आया ए माइनस बी माइनस सी कॉमन। तो यहां बचेगा एक, यहां बचेगा ए प्लस बी, यहां से माइनस सी कॉमन गया था तो ए माइनस बी हुआ था, तो माइनस सी। इसको और देख लेते हैं, ये आपका हो गया ए माइनस बी ए प्लस बी माइनस सी कॉमन लिया तो ए माइनस बी। ये आपका बी माइनस सी बी प्लस सी, और यहां माइनस ए कॉमन लिया तो आया बी माइनस सी, और सी स्क्वायर ए बी आपका ऐसा कैसा है। तो ये ए माइनस बी वहां से कॉमन लिया, बी माइनस सी पहले में से ए माइनस बी कॉमन लिया, इससे बी माइनस सी कॉमन लिया। तो ये आपका हो गया 1 बी प्लस सी, ये हुआ माइनस का ए, ये सी स्क्वायर ए बी। इतना देखिए सवाल हो गया। अब आप इसको डायरेक्ट भी खोल सकते हैं, तो इसको डायरेक्ट खोलने के लिए क्या करेंगे, सीधा इसको खोल लेते हैं। तो आया ए माइनस बी माइनस सी। अब देखिए इसमें हम यूं करते हैं, C2 में से C1 निकालते हैं, C2 देखिए क्या करेंगे, पहले हमारा a माइनस बी है, b माइनस सी है। अब मैंने प्रॉपर्टीज क्या लगाई, C2 में चेंज किया, C2 माइनस C1, तो आएगा 1 a प्लस बी माइनस का c, 1 में से 1 गया 0, b प्लस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए चाहिए अपने को, ये माइनस का ए और प्लस का सी स्क्वायर ए बी। तो यहां देखिए अब क्या करेंगे, a माइनस बी पहले से कॉमन है, b माइनस सी माइनस ए इसमें से कॉमन ले लेंगे। देखिए b से b कटा, c माइनस ए, ये भी c माइनस ए, तो ये बचेगा 1 a प्लस बी माइनस का c, 0 1 1 सी स्क्वायर ए बी। तो a माइनस बी माइनस सी माइनस ए आ गया। अब देखिए अब क्या करेंगे,
ये चीज बची है हमारे पास। तो a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। अब इसको खोलते हैं तो इस एक के साथ आएगा 1 1 1 1 सी स्क्वायर ए बी, बीच वाला 0 है। तीसरा सी, सी के साथ आएगा a प्लस बी माइनस सी 1 और 1। क्या किया हमने, इसको इस लाइन से खोला तो पहले के साथ ये 4 आएगा, दूसरा 0 इसलिए लिखने की जरूरत नहीं, तीसरे के साथ ये 4 आएगा। तो अब देखिए क्या करेंगे, ये आपका हो जाएगा a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ए बी माइनस सी स्क्वायर प्लस का सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो आएगा ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ये ए बी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ये सी स्क्वायर प्लस माइनस का कट गया, तो ये आया ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यही हमको प्रूव करना था। देखिए, तो इस प्रकार से कोई भी प्रूव करो का सवाल आता है, आप स्टेप बाय स्टेप चलिए तो बहुत आसानी से आप उस सवाल को हल कर पाएंगे। मैं एक और सवाल करता हूं जिससे हम देखेंगे कि कैसे सिद्ध करो के सवाल, कैसा भी सवाल आ जाता है तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो वह बहुत आसानी से हमारा हल हो जाता है। एक और हम सवाल हल करके देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है ए स्क्वायर प्लस ए बी बी सी, बी स्क्वायर प्लस बी सी, ए सी प्लस सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर। आपको सिद्ध करना है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर के बाद। इसके बाद एक और सवाल लेंगे। तो यहाँ देखिए, फर्स्ट में a सब में है, इसमें b सब में है और c सब में है, तो हम कॉमन ले लेते हैं। पहले कॉलम से a, दूसरे कॉलम से b, तीसरे कॉलम से c। तो यहाँ बचेगा a कॉमन गया तो बचा a प्लस b और यहाँ बचा b। यहाँ b कॉमन चला गया तो c, b प्लस c। इससे कॉमन गया c तो a प्लस c, a और c। क्या किया, पहले से हमने a कॉमन लिया। देखिए a सब में है, यानी यहाँ कॉमन ले लिया a प्लस बी होगा, यहाँ कॉमन लिया तो a प्लस सी होगा, यहाँ b कॉमन लिया तो b प्लस सी होगा। तो हमने देखिए a b c तो बाहर निकाल लिया। अब हम इसको डायरेक्ट सोल्व कर लेते हैं। तो a b c, इस a के साथ आया b प्लस c, माइनस के c के साथ आया a प्लस b a c, और प्लस के a प्लस c के साथ आया a प्लस b प्लस c। ये हम डायरेक्ट सोल्व भी कर रहे हैं, बाकी आप इसको और छोटा करना चाहें तो भी और कर सकते हैं। तो यहां देखिए क्या करेंगे, a b c, ये a b c माइनस a b माइनस a c, माइनस का c, ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी, प्लस का ए सी, ए बी प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस बी स्क्वायर। ये हमने गुणा कर लिया। अब ये आया ए बी सी माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर सी, माइनस ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर प्लस ए बी सी, प्लस का ए स्क्वायर बी प्लस का ए स्क्वायर सी, ए का इससे करेंगे प्लस का ए बी सी, प्लस का ए बी सी प्लस का
ए सी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर, ये पूरा हमने गुणा कर दिया। तो देखिए ए स्क्वायर बी प्लस का माइनस का और ए स्क्वायर बी प्लस का, ए स्क्वायर सी प्लस और माइनस, ए सी स्क्वायर प्लस और माइनस, बी सी स्क्वायर प्लस और माइनस। तो ये बचा ए बी सी और अंदर बचा 4abc, क्योंकि एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो देखिए बहुत आसानी से कैसे भी सिद्ध करो का सवाल आ जाए, आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो सिद्ध करो के सवाल को आसानी से हल कर पाएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर सिद्ध करो के कुछ सवाल और हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये आपको समझना बहुत आवश्यक है कि सिद्ध करो के सवाल कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो इसके लिए हम एक और वीडियो बनाएंगे। एक सवाल लास्ट ले लेते हैं जो सिद्ध करो का है। ये सवाल है b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। सॉरी, ए बी सी, ये सिद्ध करना है अपने को 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी। ये देखिए क्वेश्चन जो है थोड़ा सा हटकर है, इसलिए इसको सिद्ध करना है। तो देखिए हमने सारणिक के जो नियम देखे थे उसमें नियम नंबर 6 देखा था कि यदि सारणिक का जोड़, यदि सारणिक में कोई पद दो पदों का जोड़ है तो उनको जोड़ या बाकी के रूप में है तो उन्हें अलग अलग सारणिक के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इसी को हम ये करेंगे। देखिए बी सी ए, ये बी सी है, ये लिया ए बी सी और ए बी सी थर्ड वाला। फिर मैं इस बी सी, देखो फिर माइनस बी सी ए के साथ बी सी के साथ ये लास्ट बी सी ए बी सी। क्या किया मैंने, इस वाली लाइन को इसके साथ लिखा, इस वाली लाइन को इसके साथ लिखा। अब इस वाली लाइन को मैंने लिया सी ए बी सी ए बी सी, इस वाली लाइन को इसके साथ लिखा। फिर इसी वाली लाइन को सी ए बी सी ए बी सी। क्या किया, तो इस लाइन को इस लाइन के साथ लिखा तो ये 8 सारणिक बना, इस लाइन को दूसरी वाली के साथ माइनस ये बना। फिर सेकंड वाली लाइन को इसके साथ लिखा तो ये बना, सेकंड वाली लाइन को सेकंड लाइन के साथ लिखा तो ये। तो देखिए हमने जो सारणिक की विशेषता थी उसमें देखा था कि अगर सारणिक में जोड़ हो तो अलग अलग सारणिक के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, माइनस हो तो भी अलग अलग सारणिक के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। उसी विशेषताओं का प्रयोग करते हुए हमने सारणिक का विस्तार कर दिया। अब देखिए इस सारणिक में ये कॉलम और ये कॉलम बराबर है, इसमें BCA और BCA बराबर है, इसमें ABC और ABC बराबर है। तो हमारे सारणी का नियम है कि यदि किसी सारणी की दो पंक्ति आपस में बराबर हो या दो कॉलम आपस में बराबर हो तो सारणी का मान शून्य हो जाता है। इसका मतलब इसका मान भी शून्य हो गया, इसका मान भी शून्य हो गया, इसका मान भी शून्य हो गया, केवल यही बचा। तो अब हमारे को केवल लास्ट वाला ही सोल्व करना है। तीनों शून्य हो गए तो मैं इनको हटा देता हूं। तो अब हमारे को सारणी, केवल हमारे पास इस सारणी का जो दूसरा रूप रह गया वो रह गया ये वाला सी ए बी सी ए बी सी। इसको सोल्व करके हमको लास्ट वाला आइटम लाना है। तो हम इसका विस्तार करते हैं। माइनस बार ही इस सी के साथ आएगा सी बी ए सी, माइनस का बी इसके साथ आएगा ए बी सी और प्लस का ए के साथ आएगा ए सी बी ए। इसको सॉल्व करेंगे। माइनस का सी बाहर है, नीचे लिया सी स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस का ए बी सी प्लस का बी क्यूब, माइनस का ए क्यूब
माइनस का ए बी सी, इनको खोल लिया। इसका सी स्क्वायर का सी से गुना होगा, सी देखिए बाहर सी है, बाहर जे सी है, अच्छा बाकी को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। एक थोड़ा सा स्टेप देखिए, इसको हटा देते हैं, बाहर माइनस है, सी का सी स्क्वायर से सी हुआ तो सी क्यूब, और यह ए बी, और ये आया ए बी सी। अब देखिए ये आपका आया माइनस बार है, ए क्यूब बी प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। देखिए ए क्यूब आपका प्लस का है, ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस का, बी क्यूब और सी क्यूब, ए बी सी तो है 3abc, और बाहर माइनस है तो चेंज हो जाएगा, तो 3abc प्लस का हो जाएगा, माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, और यही हमको सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार का सारणिक आ जाए, आप उसका स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आप सिद्ध करो का कोई भी प्रश्न आएगा तो आप उसे आसानी से हल कर पाएंगे। मैं समझता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि यदि सारणिक में कोई सिद्ध करो का सवाल आता है तो उसको आपको किस प्रकार से हल करना है। सिद्ध करो के कुछ सवाल हम अगले जो वीडियो उसमें देखेंगे, आप उसकी भी सहायता ले सकते हैं और एक अच्छा कमांड कर सकते हैं। कैसा भी सवाल आ जाए सारणिक के सिद्ध करो का आप कर सकते हैं। धन्यवाद।